ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर जवानों ने अपनी बहादुरी और पराक्रम दिखाई है। इस भारत की सेना आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में और नेतृत्व में जितना वह सक्षम बनी है और जितना उसका मनोबल बढ़ा है, दुनिया उसको देख रही है। हमारी सेना बहुत ही मजबूत हुई है, हौसला बुलंद है, हर परिस्थिति और सफलता के लिए आज सक्षम और तैयार रहती है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज देश की सीमा पूर्णतः सुरक्षित है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीए की बैठक और ऑपरेशन सिंदूर और बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एनडीए जिला अध्यक्षों की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच तालमेल को और मजबूत करना है, ताकि बिहार के विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। सरकार और संगठन मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और इसे और मजबूती और तेजी देने के लिए ये बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नित्यानंद राय ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी और क्षमता का परिचय दिया है और ये सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और प्रेरणा का परिणाम है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना का साहस और ताकत दिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना और अधिक सक्षम हुई है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, उनकी बातों को सुनिए। सर, आज एनडीए की अहम बैठक चल रही है, सर क्या कहेंगे सर? एनडीए की बैठक अभी प्रारंभ होगी कुछ देर बाद और बिहार में एनडीए की सरकार है। यहाँ सरकार और संगठन आपस में सब मिलकर बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। तो बैठकें जब होती है तो उसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती है, बनती है, और जब योजना बनने वाली बैठक होती है तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है। पीएम मोदी ने हाँ बिल्कुल, एनडीए के बैठक में सभी एनडीए के घटक दल के सभी जिला के अध्यक्ष आएंगे, प्रदेश के भी इसमें नेता रहेंगे। तो फिर यह बैठक तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है ही। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर जवानों ने अपनी बहादुरी और पराक्रम दिखाई है। इस भारत की सेना आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में और नेतृत्व में जितना वह सक्षम बनी है और जितना उसका मनोबल बढ़ा है, दुनिया उसको देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है और हमारी सेना बहुत ही मजबूत हुई है, हौसला बुलंद है, हर परिस्थिति और सफलता के लिए आज सक्षम और तैयार रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम देश को इतना शौर्यशाली बनाएं। बॉर्डर दौरे पर गए थे सर, बताया जाए बॉर्डर के दौरे पर गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझको गृह राज्य मंत्री के रूप में बॉर्डर कार्य की जिम्मेदारी सौंपे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और नेतृत्व में हम बॉर्डर के कार्यों को देखते हैं, सीमा कार्यों को देखते हैं और माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में हम काम करते हैं। तो बॉर्डर पर तो आना जाना हमारा काम है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज देश की सीमा पूर्णतः सुरक्षित है और हमारी सेना सफलता के लिए जितना सक्षमता को प्राप्त कर चुकी है, हम आज हर तरह से मजबूत है, सक्षम है। बांकीपुर चुनाव को सर कैसे देखते हैं सर? बांकीपुर चुनाव हो रहा है, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। बांकीपुर क्षेत्र आदरणीय नितिन नवीन जी के सेवा कार्यों से और वहाँ जो विकास हुआ है और जो बांकीपुर की जनता को माननीय नितिन नवीन जी ने, हमारे वर्तमान के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
जिस प्रकार से एक परिवार के सदस्य के रूप में वहाँ के वासियों को अपनाया है, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ हमारे प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी की जीत 100% होगी और यह गारंटी है। तो आपने सुना कि इसके साथ ही नित्यानंद राय ने क्या कहा। साफ तौर पे कहा कि अमित शाह द्वारा उन्हें बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के तहत वो लगातार सीमा क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हाल ही में बॉर्डर क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।